द डिफरेंस बिटवीन इन इंग्लिश ग्रामर। आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों के बीच अंतर सीखेंगे जो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। यूज ऑफ हियर वर्सेस लिसन। ये दोनों शब्द का मतलब सुनना होता है, तो दोनों के बीच अंतर क्या है। हियर का मतलब होता है सुनना जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसका मतलब हो जाएगा सुनना। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग का आवाज होना, जैसे बारिश होती है तो आवाज होता है, हवा चलता है तो आवाज होता है, कोई साउंड बजता है उसमें भी आवाज होता है। उन चीजों उन सभी का आवाज सुनने के लिए हियर का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। और लिसन का मतलब होता है सुनना जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंग हो, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, पेरिया गाना सुन रही है, पेरिया इज लिसनिंग टू म्यूजिक। यहाँ पर गाना के लिए क्यों हुआ है, क्योंकि गाना का कोई अर्थ है, कोई मीनिंग है, इस वजह से यहाँ पर लिसन का प्रयोग किया गया है। मैंने न्यूज सुना तो सेंटेंस बनेगा आई लिसन टू न्यूज। मैंने बम की आवाज सुना, आई हर्ड द साउंड ऑफ बम। वो कुत्ते की भौंकने की आवाज सुन रहा था, ही वॉज हियरिंग द साउंड ऑफ बार्किंग ऑफ डॉग्स। यहाँ पर देखिए सेंटेंस कितना आसानी से बनाया जा रहा है। हियर का मतलब हो जाएगा जिसका अर्थ ना हो। दूसरे सेंस में आप बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग का आवाज हो, उसे सुनने के लिए भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात कि आप उस आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं लेकिन वो आप अचानक से सुन जाते हैं, कान है तो सुनाई दे जाता है। और लिसन का मतलब होगा सुनना जिसका मीनिंग हो, आप बोल सकते हैं जिसका मीनिंग हो। कोई पर्सन बोले उसका आवाज हो, यहाँ पर उसका मीनिंग है। और दूसरी बात कि आप उसे नोइंगली सुनना चाहते हैं, वहां पर लिसन का प्रयोग करेंगे। गो वर्सेस विजिट, ये दोनों शब्द का मतलब होता है जाना। गो का मतलब होता है जाना जिसका मतलब हो जाएगा बार बार जाना, नॉर्मली बार बार जाना, जैसे स्कूल जाना रोज जाते हैं, कोचिंग रोज जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ऑफिस रोज जाते हैं। और विजिट का मतलब होता है जाना, मतलब कहीं घूमने जाना, जैसे रोड रेड फोर्ट देखने जाना, ताजमहल देखने जाना, कोई भी ऐसे स्पेसिफिक प्लेस पर घूमने जाना, वहां पर विजिट का यूज करेंगे। जैसे रवि स्कूल जा रहा है, रवि इज गोइंग टू स्कूल, नॉर्मली जनरली ये रोज जाता है। मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद फ्रेंड्स। हम लोग लाल किला जाएंगे, वी विल गो टू द रेड फोर्ट। यहाँ पर गो टू लिखा हुआ है। क्या तुम कभी ताजमहल गए हो, हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल। अब मैं अगर मैं बोलूं कि हम लोग लाल किला जाएंगे, यहाँ पर बोलेंगे विजिट वी विल विजिट द रेड फोर्ट। ऐसे हम यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर गो को हटा देंगे क्योंकि लाल किला रोज नहीं जाते, जब भी जाते हैं घूमने के मकसद से जाते हैं। बिग वर्सेस एल्डर, ये दोनों शब्द का मतलब होता है बड़ा। जिसे बिग मतलब होता है बनावट में बड़ा हो, कोई भी चीज बनावट में बड़ा हो मतलब बिग हो। और एल्डर का मतलब होता है बड़ा जो उम्र में बड़ा हो। जैसे यह कमरा बड़ा है तो बोलेंगे दिस इज अ बिग रूम, दिस इज अ बिग रूम, यह बड़ा कमरा है। वो बड़ा फोन था तो सेंटेंस बनेगा दैट वाज अ बिग फोन, क्योंकि ये बनावट में बड़ा है। जब बनावट में बड़ा है तो बिग का यूज कर लेंगे। रवि मेरे भाई हैं, रवि मेरे बड़े भाई हैं, तो सेंटेंस बनाएंगे रवि इज माई एल्डर ब्रदर, रवि मेरे बड़े भाई हैं। यहाँ पर उम्र में बड़ा है, यहाँ पर एल्डर का प्रयोग करेंगे। रिया उसकी बड़ी बहन है, रिया इज हर एल्डर सिस्टर। जब उम्र में बड़ा हो तो एल्डर का प्रयोग, और जब बनावट में बड़ा हो तो बिग का प्रयोग। लूज वर्सेस लॉस, ये दोनों का मतलब होता है खोना। जैसे लॉस का मतलब होता है खोना और लूज का मतलब होता है ढीला। अब इसमें कंफ्यूज अक्सर करते हैं, इसे प्रयोग करते हैं लॉस और इसे प्रयोग करते हैं लूज। जैसे थोड़ा ढीला करो तो सेंटेंस बोलते हैं लूज अ बिट,
लूज अ बिट, थोड़ा ढीला करो। तुमने रस्सी ढीला कर दिया तो सेंटेंस बनेगा यू लूज्ड द रोप। यहाँ पर रोप का मतलब है रस्सी। आकाश ने अपना फोन खो दिया, अब खोने की बात है तो सेंटेंस बनेगा आकाश लॉस्ट हिज फोन। यहाँ पर लॉस्ट लॉस का V2 है। रवि यह किताब खोना नहीं चाहता है, रवि डजंट वांट टू लॉस दिस बुक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। लॉस मीन्स खोना और लूज मीन्स ढीला। प्लक वर्सेस ब्रेक, ये दोनों शब्द का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं प्लक। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, जैसे फूल पत्ती तोड़ना, मतलब कोई भी नॉर्मल चीजों को तोड़ना जो सॉफ्ट हो। और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीजों को तोड़ना, जैसे कि कोई टेबल तोड़ दिया, कोई फोन तोड़ दिया, कोई भी बड़ी चीजों को तोड़ दिया, वहां पर ब्रेक का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने फोन तोड़ दिया तो बोलेंगे आई ब्रोक द फोन। सुमन मेरा बाइक तोड़ दिया, सुमन ब्रोक माई बाइक। सुमन ब्रोक माई बाइक, सुमन मेरा बाइक तोड़ दिया। और उसने पत्ते तोड़ा तो सेंटेंस बनेगा ही प्लग्ड द लीव्स। लीफ मीन्स होता है गाइस पत्ता। रवि फूल तोड़ रहा है, रवि इज प्लकिंग द फ्लावर्स। यहाँ पर देखिए प्लक का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर किसी नॉर्मल चीजों को, किसी सॉफ्ट चीजों को तोड़ने की बात हो रही है, मतलब किसी कमजोर चीजों को तोड़ने की बात हो रही है। और यहाँ पर आप कर सकते हैं ब्रेक का यूज वहां पर जहां पर आप हार्ड चीजों को तोड़ना, बड़ी चीजों को तोड़ना, वहां पर। स्विम वर्सेस फ्लोट, ये दोनों का मतलब होता है तैरना। फ्लोट का मतलब होता है तैरना जिससे जन्मजात तैरना आता हो। जिसे जन्मजात तैरना आता हो उसे फ्लोट यूज करेंगे उसमें। और स्विम मतलब तैरना जो सीखने पर तैरता हो। जैसे इंसान जन्मजात तैरना नहीं जानता, उसे सीखना पड़ता है। जैसे सांप बोल सकते हैं, मेढक बोल सकते हैं, मछली बोल सकते हैं, इस सब को जन्मजात तैरना आता है। मछली तैर रहा है, फिश इज फ्लोटिंग। सांप तैर रहा है, द स्नेक इज फ्लोटिंग। हम लोग तैर सकते हैं, वी कैन स्विम। रवि तैरने की कोशिश कर रहा है, रवि तैरने की कोशिश कर रहा था, रवि वॉज ट्राइंग टू स्विम। जब कोई पर्सन या कोई भी जब तैरना सीखता हो वहां पर स्विम, और जो पहले से जानता हो, जन्मजात जानता हो, उसमें फ्लोट यूज करेंगे। जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे समोसे तलना, वो भी तैरता है। ऐसे आप बोल सकते हैं, उस सभी के लिए फ्लोट यूज करेंगे। दिस वर्सेस दैट, इसका मतलब है यह, या फिर बोल सकते हैं वह। जैसे दिस एक सिंगुलर प्रोनाउन है जिसका प्रयोग नियर के लिए किया जाता है, नजदीक बताने के लिए किया जाता है। और दैट भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसका यूज किया जाता है फार, मतलब दूर बताने के लिए। आप सेंटेंस देखिए, यह एक कार है, दिस इज अ कार। अब किसी ने कहा व्हाट इज दिस, आई सेड दिस इज अ कार। तो मैं नजदीक में तो मैंने कहा दिस इज अ कार। अगर यही दूर में रहता तो मैं बोलता दैट इज अ कार। यह बहुत अच्छा पेन है, दिस इज अ वेरी गुड पेन। दिस इज अ वेरी गुड पेन, यह बहुत अच्छा पेन है। वो एक पेड़ है, दैट इज अ ट्री। अब दूर में है तो बोलेंगे दैट इज अ ट्री। वो एक कंपनी है, दैट इज अ कंपनी। या पर बोलेंगे दैट इज अ कंपनी, वो एक कंपनी है। तो इसे ही प्रयोग कर सकते हैं दिस और दैट का। टू वर्सेस एनफ, ये दोनों शब्द का मतलब होता है बहुत। जैसे टू का मतलब होता है बहुत या ज्यादा, तो मतलब जरूरत से ज्यादा, इसका प्रयोग करते हैं टू एडजेक्टिव या एडवर्ब, इसके बाद सेंटेंस खत्म हो जाता। और एनफ का मतलब होता है जितना जरूरत है उतना ही, इसका प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एनफ। एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। इसे यह वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, ही इज टू टायर्ड, मतलब जरूरत से ज्यादा थक गया है, उसे सोने की जरूरत है। प्रिया बहुत लेट है, प्रिया इज टू लेट, मतलब लेट 5 मिनट 10 मिनट चलता है, लेकिन वो आधा घंटा लेट है, तो आप बोल सकते हैं प्रिया इज टू लेट।
रोहित दौड़ने में बहुत मजबूत है। रोहित इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू रन। स्ट्रॉन्ग के बाद यहाँ पर देखिए एनफ का प्रयोग किया गया है। वो बहुत ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट एनफ। जितना जरूरत है उतना ईमानदार है। यूज ऑफ दिस वर्सेस इट, इसका मतलब होता है यह। आप दोनों का मतलब होता है यह, तो कैसे प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों के साथ होता है। जैसे यह एक कार है, दिस इज अ कार। यह राहुल है, दिस इज राहुल। यहाँ पर ये सजीव है राहुल, इसके साथ भी दिस का प्रयोग किया गया है। यह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर। यह एक आम है, दिस इज अ मैंगो। और यूज ऑफ इट, इसका प्रयोग सिर्फ निर्जीव के लिए किया जाता है। जैसे यह एक कार है, इट इज माई कार। यह एक लैपटॉप है, इट इज अ लैपटॉप। यह एक किताब है, इट इज अ बुक। इट का प्रयोग समय, ऋतु, वर्ष, महीना बताने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ रूफ वर्सेस सीलिंग, दोनों शब्द का मतलब है छत। अब जैसे रूफ का मतलब होता है छत, मतलब ऊपर का भाग, जहाँ पर ऊपर पर हम एक नया मकान भी बना लेते हैं, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, वो हो गया रूफ। और सीलिंग वो हो गया जिससे छत के नीचे का भाग, जहाँ पर पंखा लगाते हैं, फैन लगाते हैं। जैसे वो छत पर चढ़ रहा था, ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन द रूफ। रवि छत पर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, क्योंकि छत के ऊपर वाले भाग पर था। पंखा छत पर लगा हुआ है, तो सेंटेंस बनाते हैं द फैन इज सेट इन द सीलिंग। यहाँ पर सीलिंग में लगा हुआ है। आकाश छत की पुताई कर रहा है, आकाश इज पेंटिंग द सीलिंग। अब अंदर से पुताई कर रहा है छत की, यहाँ पर सीलिंग का प्रयोग करेंगे। टू मच मतलब होता है बहुत। टू मैनी मतलब होता है बहुत। अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत। टू मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ, टू मैनी का प्रयोग काउंटेबल के साथ, और अ लॉट ऑफ का मतलब यूज अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ। तुम्हें बहुत सारे काम है, यू हैव टू मैनी वर्क्स। अंकित के पास बहुत सारे पैसे हैं, अंकित हैज अ लॉट ऑफ मनी। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग टू मच पेन। रमेश को बहुत सारी किताबें हैं, रमेश हैज टू मैनी बुक्स। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं टू मच, टू मैनी और अ लॉट ऑफ की मदद से। सम वर्सेस एनी, दोनों का मतलब होता है कुछ। जैसे सम का यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन हो सकता है, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव में बनना चाहिए। और एनी का प्रयोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद एनी नाउन, मतलब एनी का प्रयोग हम कोई भी नाउन के साथ कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। जैसे उसने कुछ फल खरीदे, सी बॉट सम फ्रूट्स। यहाँ पर सम का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये एक तो काउंटेबल नाउन है, और दूसरा कि यहाँ पर ये सम जो है ये प्रयोग किया गया है पॉजिटिव सेंटेंस में। कुछ लड़के यहाँ आ रहे हैं, सम बॉयज आर कमिंग हियर, सेंटेंस पॉजिटिव है। उसके पास कोई कलम नहीं है, शी डज नॉट हैव एनी पेन। शी डज नॉट हैव एनी पेन, उसके पास कोई कलम नहीं है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर एनी का प्रयोग किया गया है। क्या उसके पास कोई किताब है, डज ही हैव एनी बुक, ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है। यूज ऑफ वांट वर्सेस नीड, ये दोनों का मतलब होता है जरूरत। वांट का मतलब होता है जरूरत, लेकिन वहां पर डिजायर दिखाया जाता है, इच्छा दिखाया जाता है। और नीड का मतलब होता है जरूरत, जो कि नेसेसिटी को दिखाए, जरूरत को दिखाए, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो उसे दिखाए। मुझे दूध की जरूरत है, आई वांट मिल्क। यहाँ पर डिजायर है तो वांट यूज हो गया। वो बर्गर खाना चाहता है, ही वांट्स टू ईट बर्गर, यहाँ पर ये डिजायर है। मुझे एक कार की जरूरत है, आई नीड अ कार, यहाँ पर कार की जरूरत है वो इंपॉर्टेंट है। मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, यहाँ पर पानी की आवश्यकता है,
पानी इंपॉर्टेंट है। सो वर्सेस सच, ये दोनों का मतलब होता है बहुत। जैसे सो का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब, जिसका मतलब हो जाएगा बहुत। सच प्लस नाउन, इसका मतलब हो जाएगा बहुत। जैसे कि रवि बहुत लंबा आदमी है, तो सेंटेंस बनेगा रवि इज सच अ टॉल मैन। यह बहुत महंगा कार है, तो सेंटेंस बनेगा इट इज सच एन एक्सपेंसिव कार। राहुल बहुत लंबा है, राहुल इज सो लॉन्ग। राहुल इज सो लॉन्ग, सो का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि एडजेक्टिव पर सेंटेंस फिनिश हो गया। यह बहुत महंगा है, इट इज सो एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव भी एडजेक्टिव है, इसके बाद सेंटेंस फिनिश हो गया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।